क्या बॉलीवुड अब फिल्मों से ज़्यादा नैरेटिव बेच रहा है? पिछले कुछ सालों में द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, छावा, धुरंधर जैसी फिल्मों पर एक ही आरोप लगा, ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक खास सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश है। अब अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान भी रिलीज से पहले विवादों में है, लेकिन इस बार विवाद सिर्फ कश्मीर को लेकर नहीं बल्कि चौहान नाम और एक डायलॉग को लेकर भी है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्या बॉलीवुड फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद यादव। निर्देशक नीरज यादव की फिल्म चौहान, जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन उसका टीजर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ चुका है। फिल्म की कहानी 1990 के दशक के आतंकवाद प्रभावित कश्मीर पर आधारित बताई जा रही है, यानी वही दौर जब घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। हजारों लोगों की जान गई, सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे थे, कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ, यानी विषय बेहद संवेदनशील है। लेकिन विवाद फिल्म की कहानी से पहले एक डायलॉग पर शुरू हो गया। टीजर में अजय देवगन कहते हैं, पठानों से कह दो चौहान आ गया है। यहीं से सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक वर्ग ने कहा ये तो आतंकवाद के खिलाफ एक दमदार डायलॉग है। दूसरे वर्ग ने सवाल उठाया, क्या कश्मीर जैसे जटिल मुद्दे को फिर से हम बनाम वो वाले फ्रेम में पेश किया जा रहा है। और इसी बीच विवाद में एक नया मोड़ आया। छत्री परिषद ने फिल्म के नाम और इस डायलॉग पर आपत्ति दर्ज कर दी। उनका कहना है कि चौहान केवल एक सरनेम नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली चौहान राजवंश की ऐतिहासिक पहचान है, इसलिए इस नाम को किसी काल्पनिक किरदार या सांप्रदायिक टकराव वाले नैरेटिव के साथ जोड़ना उचित नहीं है। परिषद ने यह भी कहा कि भारत का इतिहास केवल हिंदू बनाम मुस्लिम की कहानी नहीं है। मध्यकालीन भारत में युद्ध, धर्म के साथ साथ सत्ता, राजनीति और साम्राज्य विस्तार के लिए भी लड़े गए, इसलिए इतिहास को एक ही फ्रेम में समेट देना ठीक नहीं होगा। अब यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या फिल्म का सिर्फ एक टीजर देखकर यह तय कर लेना सही होगा कि पूरी फिल्म प्रोपेगेंडा है? शायद नहीं, क्योंकि 2 मिनट का टीजर पूरी कहानी नहीं बताता। दूसरा सवाल, क्या फिल्म निर्माता इतिहास और संवेदनशील विषयों पर पूरी तरह मनचाहा प्रयोग कर सकते हैं? इसका जवाब भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई फिल्म कश्मीर, इतिहास, धर्म और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों को छूती है तो लोग उससे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि तथ्यात्मक जिम्मेदारी की भी उम्मीद करते हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड की कई फिल्मों पर एक जैसा आरोप लगा है कि वे घटनाओं को दिखाने के साथ साथ एक नैरेटिव भी स्थापित करने की कोशिश करती हैं। हालांकि दूसरी तरफ फिल्म निर्माता हमेशा यही कहते हैं कि सिनेमा डॉक्यूमेंट्री नहीं होता, उसे रचनात्मक स्वतंत्रता है और हर फिल्म को उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। यानी बहस अब सिर्फ चौहान की नहीं रह गई है, बहस इस बात की है कि क्या बॉलीवुड समाज को आईना दिखा रहा है या फिर समाज को एक नया आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस सवाल का जवाब फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिल पाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि निर्देशक नीरज यादव संवेदनशील विषय को किस संतुलन और गंभीरता के साथ बड़े पर्दे पर पेश करते हैं, क्योंकि फिलहाल फैसला टीजर पर नहीं बल्कि पूरी फिल्म पर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि चौहान रिलीज से पहले ही चर्चा, विवाद और राजनीति तीनों के केंद्र में आ चुकी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील विषयों पर बनने वाली फिल्मों में तथ्य और संतुलन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, या फिर फिल्मकारों को अपनी कहानी अपनी तरह से कहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो तथ्यात्मक रूप से फेक ही क्यों न हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।